नमस्कार, जय श्री राम। सभी भाई बंधु मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने। अगर कोई इसमें गलत बात हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और अगर जैसा आप सबको लगे उस तरह से आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या गलत है क्या सही है। भाइयों, जिस तरह से दिल्ली जैसे प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पे बढ़ने चालू हो गई। आए दिन कहीं न कहीं गोलियां चल रही हैं, कोई गोली मार दे रहा है, कोई मर्डर कर दे रहा है, कहीं रेप कर दे रहे हैं, कहीं छिनैतियाँ चालू हो रही हैं। क्या है ये, क्यों हो रहा है? दिल्ली में अवैध धंधे, दिल्ली में अवैध प्रकार से जुआ, सट्टा, अवैध प्रकार से दारू बेचना, दिल्ली में ड्रग्स की अवैध सप्लाइयाँ, ये सब बहुत तमाम प्रकार के हैं। दिल्ली में जिस जगह देश का प्रधानमंत्री रहता है, जिस जगह देश के राष्ट्रपति जी रहते हैं, जिस जगह देश के सबसे बड़े आर्मी के प्रमुख लोग रहते हैं, देश की हेड ऑफिस से हर जगह की दिल्ली में है, क्राइम ब्रांच दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस की भी इतनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। ये सब रहने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी जो देश की एजेंसियां हैं वो सभी रह रहे हैं। बड़ी बड़ी उद्योगपति, बिजनेसमैन इस देश दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली से देश को चलाया जा रहा है। होम मिनिस्टर दिल्ली में रह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली में रह रहे हैं, वित्त मंत्री दिल्ली में रह रहे हैं, सभी लोग दिल्ली में, सांसद जितने मंत्री हैं सब मिला के सब दिल्ली में ही रह रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली में अवैध धंधा खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली में गोलीबाजी खत्म नहीं हो रही है, मर्डरबाजी खत्म नहीं हो रही, रेप की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं सही नहीं, शिक्षा संबंधी अगर सरकारी स्कूलों में जाया जाए तो वहाँ भी सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं। दिल्ली की रोड की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर किसी भी कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो अतिक्रमण की बातें अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अतिक्रमण हैं कि पूछिए मत। अवैध कब्जे किए गए हैं। ये सब तो बातें अलग हैं। साथ में दिल्ली की व्यवस्थाएं खराब होने का मुख्यतः कारण है कि फ्री में जो दिल्ली में राशन दिया जा रहा है, क्योंकि राशन आप एक गरीब को दो। दिल्ली में हर कोई काम काज करने वाला आदमी है, सबकी व्यवस्थाएं ठीक हैं। आप जाके राशन की दुकान पे देखिए, जिस जगह राशन बांटे जाते हैं, सरकारी राशनें बंटती है, राशन दुकान पे देखिए वहाँ पे कोई ऐसे ऐसे बाइक से आते हैं, ऐसे ऐसे जगह से आते हैं जिनके पास मकान है, 2.5 5 10 लाख की कारें बाइक हैं, उनके पास कार हैं, उनके पास नौकरियां अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो लोग राशन तो उसको बांटा जाता है जो गरीब है, जिसको सुबह उठे तो क्या मैं भोजन करूंगा उसको सोचना पड़ता है कि मेरे पास क्या मैं खाऊं, क्या मैं पीऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं। उन लोगों को राशन की व्यवस्थाएं दी जाती है, उनको घर मकान दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से आज भी दिल्ली में ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो इनके जो बच्चे होते हैं, जो वैसे होते हैं, सरकारें फ्री में राशन दे रही हैं, फ्री में पानी दे रही है, फ्री में बिजली दे रही है, फ्री में यहाँ पे घर भी बना के दे दिया गया है, फ्री में शौचालय दे दी गई हैं, फ्री में आना जाना व्यवस्थाएं दे दी गई हैं। तो उनको क्या, ऊपर से पेंशन भी दिया जाता है, उनके माँ बाप को वृद्धा पेंशन है, बेरोजगार भत्ता आ रहा है, श्रमिक
भत्ताएं आ रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो लोग कार्य करने को तैयार नहीं रहते। उनका हमेशा ये है, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, कहीं वो स्मैकी करते रहते हैं, नशे के धुंध में रहते हैं, काम धाम करते नहीं, किसी के ब्लेड मार दिए, किसी को चाकू मार दिए, किसी का पर्स छीन लिए, किसी की मोबाइल छीन लिए, चोरी चमारी यही सब करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे बड़ी से बड़ी वारदात भी कर जाते हैं वो। वैसे दिल्ली में सबसे बड़ा दहशत है। हर एक गली मोहल्ला चौक पे अगर आप जाएंगे तो शाम को, रात के समय तो वहाँ पे अवैध प्रकार से लोग एकत्रित रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, और दिल्ली के राज्य सरकार केजरीवाल जी से भी और मनीष सिसोदिया जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग राशन दीजिए। मैं ये नहीं कहता मत दीजिए, लेकिन इंक्वायरी कराइए। राशन कार्ड जिन लोगों के पास हैं उनको इंक्वायरी कराइए उनके घरों की, क्या वो राशन लेने के हकदार हैं, क्या वो सरकारी राशन, मुफ्त में राशन लेने के हकदार हैं। अगर नहीं है तो उनको दीजिए, और नहीं है तो उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दीजिए। सबके पास 3-3, 4-4 मंजिला घर मकान है, किराए पे मकान दे रखे हैं, सभी लोग कार्यरत हैं, फिर भी राशन बटे जा रहा है। तो यह राशन जो बांटा जा रहा है, इससे दिल्ली की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। फ्री का जो चक्कर चल रहा है आज के समय पे सरकारों का, इससे ये साबित है वो हो जाएगा एक नए दिन। जिस तरह से श्रीलंका का हाल है, वैसे ही हमारे इस भारत का भी हाल हो सकता है। इसलिए सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को अवगत कराना हर एक नागरिक का फर्ज है कि फ्री का जो आप व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसको बंद किया जाए, फ्री का चक्कर बंद किया जाए। अगर फ्री का चक्कर बंद नहीं किया जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा जिस तरह से श्रीलंका की हाल व्यवस्थाएं डूब गई हैं, उसी समय अपने भारत देश की भी व्यवस्थाएं डूबने में समय नहीं लगेगा। अगर यह देश में ये हाल हो गया तो इसको उबारना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम केंद्र सरकार जी से और दिल्ली की राज्य सरकार जी से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से अवैध यहाँ पे शराब के ठेके, अवैध जुआ सट्टा, अवैध प्रकार से जो लोग स्मैक कर करके आवाजाही हर एक चौक चौराहे पर बैठे रहते हैं, बहन बेटियां पढ़ाई लिखाई के लिए आना जाना ड्यूटी के लिए करती हैं, उनके अंदर जो भय है, डर है, उसको दूर किया जाए। दिल्ली सरकार से भी मेरा आग्रह है कि कम से कम आप लोग ऐसे लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को रास्ते पर लाएं। नमस्कार, जय श्री राम।